हेलो एवरीवन, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। प्राय जैसे ही हम विलयन शब्द बोलते हैं आपके दिमाग में कुछ एग्जाम्पल अपने आप आ जाते होंगे, जैसे नमक को पानी में घोला, जैसे दूध को पानी में डाला। लेकिन जब एक कमी है हमारे पुराने अध्ययन में, पुराने ज्ञान में, जैसे ही विलयन का उदाहरण आता है हमें लिक्विड याद आता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विलयन लिक्विड हो, विलयन सॉलिड भी हो सकता है और विलयन गैस के रूप में भी हो सकता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलो भाई, अगर विलयन में दो घटक हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे, और विलयन में अगर तीन घटक हैं तो त्रिअंगी विलयन कहेंगे। द्विअंगी विलयन जिसमें दो घटक हैं, एक विलय और एक विलायक, जो कम मात्रा में हैं, कम मात्रा में उसे विलय कहेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में हैं उसे विलायक कहेंगे। जो कम मात्रा में है उसे हम विलय कहेंगे, और जो ज़्यादा मात्रा में है उसे हम विलायक कहेंगे। ठीक है, लो जी मिटा रहे। अभी अभी मैंने कहा जरूरी नहीं है कि विलयन लिक्विड हो। विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर एक, द्रव विलयन। द्रव विलयन कौन होगा? द्रव विलयन कौन होगा? जिसमें विलय और जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो। कौन द्रव अवस्था में हो? विलायक। विलय की कोई गारंटी नहीं है, विलायक द्रव अवस्था में हो, विलायक द्रव हो। विलायक कैसा हो? द्रव। इधर देखो, विलय, विलायक। विलायक कौन सी अवस्था में लिया है? द्रव। विलायक कौन सी अवस्था में लिया है? द्रव। द्रव। विलय ठोस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता, विलय द्रव भी और गैस भी, यानी विलायक गैस द्रव लिया है। विलायक द्रव है, क्यों लिया है? द्रव विलयन में विलायक द्रव होता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लो। द्रव में ठोस घुला हुआ हो, सीधी सी बात है, पानी में नमक, नमक का जलीय विलयन। पेंट भी हो सकता है, पेंट। द्रव में द्रव घुला हुआ हो, जल प्लस अल्कोहल, जल प्लस अल्कोहल। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? द्रव में गैस घुला हो, दिमाग लगाओ,
कभी आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी है, खोली है, गैस निकलती है। सोडा वाटर, सोडा वाटर। और एक चीज और, अमोनीकृत जल। ये अमोनीकृत जल क्या होता है? जल के अंदर अमोनिया घुली होती है, अमोनीकृत जल। तो मैंने आपको कहा नमक का जलीय विलयन पेंट, द्रव में ठोस घुला हुआ होता है, द्रव में द्रव जल प्लस अल्कोहल, द्रव में गैस सोडा वाटर अमोनीकृत जल। ये किसकी बारे में बात पढ़ाई? द्रव विलयन के बारे में। अब दूसरा क्या पढ़ाना है बताओ? ठोस विलयन। ठोस विलयन, देखो जी ठोस विलयन नंबर 2, विलायक ठोस हो, विलायक ठोस हो, विलायक अगर ठोस होगा तो विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठोस में ठोस घुला हुआ हो तो मिश्र धातु, कौन कौन सी मिश्र धातु? जैसे जस्ता, जैसे कांसा। ठोस में द्रव घुला हुआ हो, ठोस में द्रव घुला हुआ हो, जैसे सोडियम ठोस है, पारा द्रव है, तो दोनों को मिलाकर जो बना उसे अमलगम कहते हैं, ZnHG अमलगम। तो इसमें एक तो ठोस धातु है, ज़्यादा मात्रा में ठोस है, विलायक ठोस है, कम मात्रा में पारा है, ठोस में गैस। पीली जो धातु होती है की सतह पर अधिशोषित H2, उसमें छेद होते हैं, उसमें हाइड्रोजन अगर ग्रहण कर ली जाए, अधिशोषित H2। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको द्रव विलयन पढ़ाया, फिर ठोस विलयन पढ़ाया, और अब मैं गैस विलयन पढ़ा रहा हूँ। कौन सा? गैस, जिसमें विलायक गैस होगी, विलायक गैस होगी। ये लो जी, विलायक गैस बना दी। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। उदाहरण देख लें। गैस में ठोस, ये गैस है, ये फिलहाल वायुमंडल गैस है, इसमें कार्बन के कण आ जाएं, ठोस कार्बन के कण, तो बन गया धुआं। ये वायुमंडल गैस है, इसमें पानी की बूंद आ जाए, धुंध, कोहरा, बादल। गैस के अंदर पानी की बूंद। अब गैस के अंदर गैस घुल जाए तो वायुमंडल, गैस में गैस ही तो घुली हुई है, H2 + N2, O2 + N2, बहुत सारी गैसों का जो मिश्रण भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, मैंने आपको विलयन का टॉपिक पढ़ाया, विलयन के प्रकार पढ़ाए,